वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम नए वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को हैप्पी न्यू ईयर 2022। 1 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की चर्चा करने जा रहे हैं। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी विद्यार्थियों को इस नए वर्ष की, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और नया साल आपके लिए खुशहाली लेके आए। आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हो उस लक्ष्य को इस साल आपको प्राप्त हो। इस सभी शुभकामनाओं के साथ आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास 1 जनवरी 2022 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज एक अच्छा काम आपको करना है, एक नया टारगेट आपको लेकर और अपने जो भी लक्ष्य को आपने प्राप्त करने की कोशिश की है, ट्राई कर रहे हो आप लगातार। वीडियो एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, रीट की वैकेंसी आ चुकी है और जो 31,000 पद थे उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब इस साल पीटीए की भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आने वाली है, वनपाल वन रक्षक का एग्जाम होगा। तो बहुत सारी भर्तियां आपके सामने हैं। बस आपको टारगेट निशाना अपना रखकर अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। तो आज सभी अपने अपने लक्ष्य को पार करने के लिए शपथ लेंगे और शुरुआत जनवरी महीने से 2022 की खुशहाली के साथ करेंगे। सभी के साथ अच्छे साथ मिलते हुए और चैनल को सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर कर देना, जितने भी विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम भी एक टारगेट रखते हैं कि एक बड़ा हम समूह बनाकर, एक कारवा बनाकर चलेंगे इस साल में। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2022। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? जी बिल्कुल, 3 दिन इसका आयोजन किया गया। किसका? शरद महोत्सव का। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये महोत्सव तो बनाए जाते हैं, पहले करंट में नहीं होते थे, लेकिन आजकल ये डिजिटल जमाना हो गया है, ये सोशल मीडिया का इतना जमाना हो गया है कि हर एक चीज से रूबरू होना पड़ता है। क्योंकि शरद महोत्सव का खुद उद्घाटन और खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पेश हुए थे, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शरद महोत्सव 2021 का आयोजन है वो सिरोही के अंदर किया गया और सिरोही में भी स्थान कहां पे? माउंट आबू के अंदर किया गया। तो पर्यटन विभाग द्वारा माउंट आबू सिरोही में दिसंबर माह में, एक ये ध्यान रखना, दिसंबर महीने के अंदर ये आयोजन होता है। किस महीने में? दिसंबर महीने में शरद महोत्सव 2021 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। तो याद रखना। अब कई बार क्या होता है, अंग्रेजी में नाम आ गया दिसंबर, कई बार हिंदी में ना आ जाता है, तो पोष महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। कौन से? पोष, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक जो 12 महीने होते हैं उनको भी याद रखना, क्योंकि लगभग जब महीना आता है अंग्रेजी का तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से, तो आप पेपर में इसको क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में बनाया जाता है। महीना, हिंदी महीना देखे तो पोष महीना और अंग्रेजी महीना देखे तो दिसंबर महीने के अंदर इसका आयोजन किया गया। अब शरद महोत्सव के साथ साथ ध्यान रखना, यहाँ पे ग्रीष्म महोत्सव भी बनाया जाता है। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव भी बनाया जाता है, तो वो जून महीने में बनाया जाता है। कब? जून महीने के अंदर बनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव बनाया जाता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव बनाया जाता है जनवरी के अंत में और फरवरी की शुरुआत में बनाया जाता है, यानी इसको डेजर्ट महोत्सव कहते हैं। इसके अलावा जब हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में गणगौर महोत्सव बनाया जाता है। एक तो गणगौर महोत्सव मार्च अप्रैल में, चैत्र के महीने में। इसके अलावा जो तीज महोत्सव बनाए जाते हैं, तीज महोत्सव वो भी जयपुर के अंदर बनाई जाती है। और कौन से महीने में? वो भी जुलाई अगस्त के अंदर बनाई जाती है। तो ये सारी बातें आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और बांसवाड़ा में अब बनाने लगे हैं माही महोत्सव, 2008 से माही महोत्सव भी बनाने लगे। जैसे थार महोत्सव है तो बाड़मेर में बनाया जाता है थार महोत्सव, बाड़मेर के अंदर। और एक बैलून महोत्सव होता है वो भी बाड़मेर के अंदर बनाया जाता है। तो ये कुछ महोत्सव है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम में आया था फुलडोल महोत्सव जो बनाया जाता है शाहपुरा भिलवाड़ा में, किस महीने में बनाया जाता है? चैत्र माह में बनाया जाता है। अभी वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और हाल ही में संपन्न हुआ है मत्स्य महोत्सव, अलवर के अंदर संपन्न हुआ है। और इसके अलावा अभी बूंदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? बूंदी के अंदर। तो ये कुछ महोत्सव है, इसका स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा मैं। हिंदी महीना कौन सा होता है, इसका अंग्रेजी महीना कौन सा होता है, जल्द ही आपको रोज शाम 8 बजे जो क्लास मिलेगी ना, किसी की राजस्थान पुलिस से संबंधित है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे कंप्यूटर, सब में जीके काम आएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, आईजीबीसी द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? तो आईजीबीसी द्वारा राजस्थान का जो एक रेलवे स्टेशन है जयपुर स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो ये क्या होता है? आईजीबीसी
इसका मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा साइट सुरक्षा प्रबंधन यानी सुविधा प्रबंधन, जल दक्षता, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य व सुख सुविधाओं के उच्च स्तर को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। जनवरी 2022 में जयपुर रेलवे स्टेशन का पहला मेडिकल भी शुरू होगा। इसको भी स्टार लगाना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर पहली बार किसी रेलवे स्टेशन पर मेडिकल स्टोर की शुरुआत भी की जा रही है। वो भी कौन सा है? जयपुर रेलवे स्टेशन है। तो इसको जयपुर रेलवे स्टेशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनेगा परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में IGBC के द्वारा इसे एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। और हाल ही में कुछ और इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो गांधीनगर का जो रेलवे स्टेशन है जयपुर का, वो दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। जो पहला बना था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर कमलापति बना था, तो दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी गांधीनगर जयपुर का बनेगा। एक क्वेश्चन और याद रखना, जब रेलवे स्टेशन की बात आती है, जोधपुर रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन भी बन गया। कौन सा? जोधपुर रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन बन गया। और एक रेलवे स्टेशन जब उदयपुर का नाम आ गया तो और याद रखना, उदयपुर सिटी का जो रेलवे स्टेशन है वो एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा। किस प्रकार? राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा? तो उदयपुर सिटी। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये मुख्य बातें थी रेलवे स्टेशन की। और जयपुर जो जोन है हमारे राजस्थान के अंदर कितने जोन है? टोटल पूरे भारत के अंदर 18 जोन है। 18 में से एक जोन उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय कहां पे? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला देखिए, जयपुर में आयोजित नेशनल साइकिलिंग जूनियर चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता रही? जयपुर में आयोजित नेशनल साइकिलिंग जूनियर चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता रही? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कौन है? जूनियर जब बात करें, किसकी? जूनियर चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें राजस्थान चैंपियन रहा है, ध्यान रखना। नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में जूनियर में राजस्थान चैंपियन बना है, जबकि सीनियर वर्ग में महाराष्ट्र चैंपियन रहा है। ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनल साइकिलिंग जो चैंपियनशिप हाल ही में हुई है, कहां पे? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। तो इसमें जूनियर वर्ग में राजस्थान ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा, जबकि सीनियर वर्ग में ओवरऑल कैटेगरी में महाराष्ट्र चैंपियन रहा। मणिपुर के रोनाल्डो सिंह, अब देखो ये रोनाल्डो का नाम सुना है ना, वैसे तो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी है, लेकिन देखो भारत के अंदर भी एक रोनाल्डो है, वो है रोनाल्डो सिंह। मणिपुर के, इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे, इनका नाम उन पर क्या गया है। और एक पुरुष कैटेगरी में बेस्ट साइकिलिस्ट बने हैं, 4 गोल्ड जीते और पुरुष कैटेगरी में बेस्ट साइकिलिस्ट बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? रोनाल्डो सिंह को। पेपर में आ सकता है। भारत के जो रोनाल्डो सिंह है उनका संबंध किस खेल से है? साइकिलिस्ट से। महिला कैटेगरी में महाराष्ट्र की है सदन्या कोकाते, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता, और बेस्ट महिला वर्ग के अंदर ये बेस्ट साइकिलिस्ट रही है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर हुई है, और दूसरी बात जूनियर वर्ग में हमारे राजस्थान ने ये खिताब जीता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। अगला, राजस्थान उप रेलवे की पहली महिला अधिकारी जिन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया जाएगा। जी बिल्कुल, राजस्थान उप रेलवे की पहली महिला अधिकारी जिन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया जाएगा। और हमारे देश के रेल मंत्री कौन है? तो हमारे देश के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव हमारे देश के रेल मंत्री हैं। तो ये दिया जाएगा निष्ठापुरी को। किसको? निष्ठापुरी को दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो ये कौन है निष्ठापुरी? एक तो पहले ध्यान रखना, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की सीनियर ऑफिसर निष्ठापुरी को रेल मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। बहुत पहली बार हो रहा है जब किसी एक दंपति आइए साथ में इनके पति को भी अवार्ड दिया जाएगा। अब क्यों अवार्ड दिया जाएगा? तो निष्ठापुरी ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया था। तो अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित जो हिंदी निबंध प्रतियोगिता है उसमें पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ निष्ठापुरी को। इसलिए राजस्थान उप रेलवे की पहली महिला अधिकारी जिन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया जाएगा। ध्यान रखना, हमारे राजस्थान के कोई रेल मंत्री नहीं है, क्योंकि रेल जो विभाग है वो संघ सूची का विषय है। कौन सा? संघ सूची का विषय है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए,
हाल ही में राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान पुलिस विजन 2030 एक पुस्तक है, उसका विमोचन किया गया। इसमें क्या है? तो इसमें जनता को बेहतर पुलिसिंग देने के संबंध में विजन प्रस्तुत किया गया है। तो हमारे राजस्थान पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? याद रखना ML लाठर। कौन है? मोहन लाल लाठर वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। इससे पहले थे भूपेंद्र सिंह यादव, जो रिटायर्ड होने के बाद आरपीएससी के सदस्य बने थे, आरपीएससी के अध्यक्ष बने थे, और आरपीएससी के अध्यक्ष से भी उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो वर्तमान राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? ML लाठर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इससे पहले आपको याद रखना राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक कौन थे? रघुनाथ। कौन? रघुनाथ सिंह कपूर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये चीज याद रखनी है। अब राजस्थान पुलिस की बात करें तो पहला नहरी पानी चोरी रोकने के लिए पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया है? तो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। और राजस्थान का पहला डिजिटल पुलिस थाना कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर के अंदर, नागौरी गेट। ये याद रखना, यानी हाईटेक पुलिस थाना स्थापित किया गया है जोधपुर के अंदर। और राजस्थान का पहला साइबर थाना पूछे तो वो कहां स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर। और 2 घोषणा हो चुकी है, भरतपुर और जोधपुर के अंदर। इसके अलावा आपको याद रखना राजस्थान में 3 पर्यटक पुलिस स्टेशन है, 3 पर्यटक पुलिस थाने हैं। कहां कहां? पहला जयपुर, जोधपुर और तीसरा उदयपुर के अंदर। ये भी याद रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, निश्चित तौर पे यहां से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी है? राजस्थान पुलिस। और राजस्थान पुलिस की एग्जाम आपको पता है कि जनवरी के लास्ट हो नहीं तो फिर मार्च या अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम होगा। तो कमर कस लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना और रोज कंटिन्यूज हमारी क्लास लेना, क्योंकि आपने देखा होगा ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ है, राजस्थान करंट आया था लगभग, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये सबसे बड़ी बात है। आप निरंतर अध्ययन कीजिए, शॉर्ट में बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट की आपको रोज डेली क्लास मिलती है सिर्फ, और चाय के प्याले के साथ सुबह सुबह 15 मिनट क्लास अगर ले लेते हो तो राजस्थान स्टैटिक जीके भी इसमें आपको तैयार होता है। पीछे 2020-21 का भी मैं कवर करवाता जाऊंगा। निरंतर हमारी क्लास होती जाएगी, बस आप जुड़े रहना, निरंतर मेहनत करते रहना, और इस 2022 में हमें नौकरी लगना है। इस टारगेट को लेकर चलोगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करोगे। तो याद रखना, ये सीपी जोशी कौन है? 15वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष। मैंने कितनी बार बताया 15वीं विधानसभा, और वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अब राजस्थान में कितने आम चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के? तो 15वीं चल रही है तो 15 हो गए। आनंद श्रीवास्तव कौन है? तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कौन है? आनंद श्रीवास्तव। तो ये चीजें आपके लिए बहुत खास हो जाती है। अगला पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से लेकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और लिंक कोई भी सूचना यहां प्राप्त हो जाती है। 14वीं जूनियर रोलबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में 14वीं जूनियर रोलबॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये फिर राजस्थान ने जीता है। एक रोलबॉल पुरुष चैंपियनशिप हुई थी, कौन सा वर्ग था? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों हुई थी। तो 14वीं जूनियर रोलबॉल पुरुष चैंपियनशिप हुई थी, उसमें राजस्थान ने बाजी मारी। तो सवाई मान सिंह स्टेडियम, एक तो स्टेडियम ध्यान रखना SMS स्टेडियम है जो जयपुर के अंदर संपन्न हुई 14वीं जूनियर रोलबॉल चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान टीम ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। और इसमें गर्ल्स चैंपियनशिप यानी महिला चैंपियनशिप का खिताब है वो महाराष्ट्र ने जीता। पुरुष वर्ग तो राजस्थान जीता और महिला वर्ग महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बहुत राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय जो भी चैंपियनशिपें होती है, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर एक दो उठा रहा है, इसलिए उनको पढ़ना पड़ेगा। और खास करके जब राजस्थान चैंपियन हो रही है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित किया गया? लगा लो स्टार, अभी वीडियो के एग्जाम में आया है। तो जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क किशन बाग के अंदर स्थापित किया गया है। तो ये नाहरगढ़ क्षेत्र है, जो नाहरगढ़ अभयारण्य है, उस क्षेत्र में किशन बाग बनाया गया है। यह पार्क रेगिस्तानी थीम पर आधारित है, यानी रेगिस्तान जो होती है, रेगिस्तान का सिस्टम जो होता है मरुस्थल का, उसी थीम पर आधारित है। इस पार्क में वनस्पति, मिट्टी और जैविक संपदा रेगिस्तानी क्षेत्र पर आधारित है। तो इसको याद रखना, जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित किया गया? किशन बाग के अंदर। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला? 17वां स्थान। ये SDG इंडेक्स सर, कितनी इंडेक्स कल के वीडियो मैंने आपको बताई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम रही। विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी
2021 की विजेता टीम कौन सी रही थी? हिमाचल, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार। ये क्वेश्चन आने वाले पेपरों में पक्का आएगा, 100% आएगा, ये ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे और ये वीडियो के एग्जाम में आए हुए हैं। दजिया व चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो भीलों से संबंधित है, ठीक है। लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? टोंक से है। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो झांझ बजाई जाती है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य, तो क्या बजाई जाती है? झांझ। टल्लियां होती है ना, टल्लियां जिसको कहते हैं, छोटी टल्लियां, मंजीरा होता है, मंजीरे का बड़ा रूप झांझ होता है, ध्यान रखना। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसा ने किस बोली को भीली बोली कहा है? तो बागड़ी बोली, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील बोलते हैं खास करके उनको, इसलिए तो उसको बागड़ क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अंदर। ये पांचों क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में आए हुए हैं। अब 5 और देता हूं जो एग्जाम में आए हुए थे, वो चारों पेपरों का राजस्थान जीके का विश्लेषण करूंगा मैं पूरा। किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? किस पेड़ को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहते हैं? किसकी सिफारिश पर आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया? किसकी सिफारिश पर आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया? बुराट का पठार कहां स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जा रहा है। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। और कमला व इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार है? एक कमला थी और एक इलायची। ये इलायची वो नहीं है जो चाय में डालते हो आजकल, सूंठ इलायची डालते हो, ये इलायची एक महिला चित्रकार है। किस चित्र शैली से संबंधित है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम 2020 में एक नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ आपके साथ निरंतर आपको क्लास देते रहें। और कोई विद्यार्थी अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है तो हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स अगर आपको खरीदनी हो 8094496272 इस नंबर पे 72 फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए इस नंबर पे और इसी नंबर पे आपको 2020-21 का पूरा प्रिंट निकाल सकते हो तथ्य के साथ। मैटर है दिसंबर तक का मैटर आपको मिल जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ना। राजस्थान करंट अफेयर्स आ गया ना तो एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये 100% क्लियर है। कोई अपवाद आ गया वो अलग बात है, बाकी कोई आंकड़े वगैरह आ गए वो अलग बात है, बाकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। प्लस आपको फ्री में मिलेगी इंडिया करंट की 2021 की 1 लाइनर। तो आप अच्छे तरीके से इस बुक को खरीद लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। अच्छे तरीके से योजना, पुरस्कार, मंत्री संतरी सब इसमें नए डाले हुए हैं। तो अच्छे तरीके से पढ़ोगे, निरंतर अध्ययन करोगे और मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी लगातार पिछले 1 साल से 6 महीने से जुड़े हुए हैं ना, वो सब पेपर पास करते हैं, ये सोच लो। तो धन्यवाद सभी को, एक बार फिर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका वर्ष मंगलमय और इस साल आप नौकरी लगो, यही आपके साथ कामना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।